हमारा सीन स्टार्ट होता है और हम क्वीन सीजू को देखते हैं जो मेडिसिन लेके मैजेस्टी के पास जा रही होती हैं। आई नो और आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है, बट इस ख्याल रखने से बेहतर मैं यहाँ की क्वीन बनना पसंद करूंगी। और वो वहाँ पर मैजेस्टी को मार देती है। कहती है अब मैं बनूंगी पहली यान किंगडम की इम्प्रेस, मेरे आगे कोई भी नहीं होगा। तभी वहाँ पर एक दासी भाग कर आती है, कहती है कि किंग सेंग इधर ही आ रहे हैं आपको मारने के लिए। कहती क्या, ऐसा नहीं हो सकता। बट पता चलता है कि उसको ऑलरेडी किसी ने जहर दे दिया था, जिसकी वजह से उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं मॉडर्न वर्ल्ड की एक लड़की को जो आ चुकी होती है एंशिएंट वर्ल्ड में। इधर जब सुई उठती है तो कहती है अरे मैं तो घर पर सो रही थी, यहाँ कैसे आई। उसे याद आता है कि वो तो डीमन क्वीन है जो अपने ही हस्बैंड को मार डाला है सिर्फ और सिर्फ थ्रोन पाने के लिए। भागने जा ही रही थी तब तक वहाँ पर किंग सेंग आ जाते हैं। कहते हैं तो तुम हो डीमन क्वीन। सुई कहती है कि हाँ हाँ मैं ही हूँ, लेकिन इस तरह मेरे ऊपर तलवार मत करो ना। कहते बताओ तुम हो या नहीं हो। कहती है कि मैं नहीं बोलूंगी। तब यहाँ पर किंग सेंग कहते हैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। कहती क्या, मेरे क्यों टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, ऐसी बातें भी क्यों कर रहे हो। कहता है कि अच्छा चलो इसके और छोटे छोटे टुकड़े कर दो। जैसे ही सारे सैनिक आगे बढ़ते हैं तब तक वहां पर क्वीन मदर आ जाती है कि तुम इसे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रेग्नेंट है, वो भी मैजेस्टी के इकलौते वारिस की। कर सुई बोलती है कि मैं वो भी प्रेग्नेंट, भला कैसे और कब। तब क्वीन मदर उसकी तरफ देखती है तो अपने पेट पर हाथ रखती कहती हाँ हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, बहुत तेज से प्रेग्नेंट हूँ। किंग सेंग चले जाते हैं कि ठीक है अपने इस बच्चे का ख्याल रखना क्योंकि मुसीबतें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। जैसे ही किंग सेंग वहां से जाते हैं तो क्वीन मदर कहती हैं कि ये फेक प्रेगनेंसी है, इसलिए याद रखो कि यहाँ पर किंग सेंग कभी भी पावर में नहीं आने चाहिए। तुम्हारा जो होने वाला बच्चा है ना यही यहाँ का किंग बनेगा। तो यहाँ पर सुई मन में सोच रही होती है क्वीन मदर तो खुद भी पावर में आना चाहते हैं, इसी वजह से वो नहीं चाहती हैं कि कभी भी किंग सेंग राजा बने। अगर किंग सेंग राजा बन गए तो क्वीन मदर की कोई इज्जत और वैल्यू रह ही नहीं जाएगी। इसी वजह से वो बस मुझे आगे लाना चाहती हैं। लेकिन इस फेक प्रेगनेंसी का क्या। कहती अगर किसी के सामने आई ना तो सबसे पहले मैं ही तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लोगों को बुलाऊंगी। कहती क्या। अब यहाँ पर 4-5 लड़कों को बुलाया जाता है। उनको देख कर ना सुई बहुत खुश हो जाती है। जैसे वो लोग अपने कपड़े उतारते हो तो अपना मुंह छुपा लेती है, लेकिन चुपके चुपके देख भी रही होती है। क्वीन मदर कहती अपनी पसंद का लड़का चुन लो। वो एक दूसरे को देखते कहती है नहीं नहीं मैं नहीं पसंद करूंगी। मन में लड्डू फूट रहे होते हैं, बस क्वीन मदर के सामने नाटक कर रही होती है। क्वीन मदर कहती है पसंद करो, मैंने कहा ना पसंद करो। तो एक लड़के की तरफ इशारा कर देती है। वहां पर उसको ना ड्रग खिला दिया जाता है ताकि वो पूरी तरीके से मदहोश अगर अपनी नाइट स्पेंड करे और जल्द से जल्द बच्चा उसको हो। इधर किंग सेंग बैठे हुए होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि क्वीन मदर ने एक चाल चली है, वहां पर कई लोगों को बुलाया है क्योंकि उनकी फेक प्रेगनेंसी है। इस वजह से वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द वो किसी के साथ नाइट स्पेंड करे और प्रेग्नेंट हो जाए। सुई बैठी हुई होती है और उसको देख कर कहती है कि तुम तो कितने अच्छे हो। पर वो लड़का कहता है चलो ना नाइट स्पेंड करते हुए उसको बेड पर गिरा देती है, अपने कपड़े निकालने लगती है। उसकी अदाएं देखकर तो वो लड़का बहुत खुश हो रहा होता है और इधर किंग सेंग भी उस रूम की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। धीरे धीरे सुई उसकी बॉडी को छूती। उस लड़के को तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन सुई का इरादा वहां पर कुछ और होता है। वो उसके मुंह पर हैंकी रहती है और उसे एक थप्पड़ मार देती है, बेहोश कर देती है। कहती है इडियट कहीं के, मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूंगी, कभी नहीं करूंगी। क्या करती है ना वहां पर दूसरे कपड़े जो रखे होते हैं ना उनको पहनकर बाहर निकल जाती है, लेकिन वो ड्रग्स ले चुकी थी इस वजह से अभी वो भाग कर जाएगी। कहीं अंदर किंग सेंग पहुंचते हैं तो वो लड़का वहां पर बेहोश पड़ा हुआ होता है, उसके सर पर चोट भी लगी होती है। कहते हैं बताओ क्या हुआ। वो बताता है कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ क्वीन मदर ने कहा था नाइट स्पेंड करने के लिए। कहता है साफ साफ बताओ, अगर तुम्हारे शब्द सच्चे नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। और चाकू लेकर उसके कंधे पर ना मार देते हैं। कहता मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर किंग सेंग बिना देरी किए उसके गले को काट देते हैं। कहते हैं इसको दूर करो और इम्पीरियल डॉक्टर को बुलाओ ताकि मैं वो सुयू का ना अच्छे से जांच पड़ताल कर सकूं। तो सुयू आगे निकल तो चुकी थी लेकिन उसके ऊपर ड्रग हावी हो रहा था। कहती है मैं क्या करूं, मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। इधर किंग सेंग बाहर निकलते तो उनको अजीब सा चक्कर आ रहा होता है। सैनिकों से कहते हैं पीछे हटो, मैं थोड़ी देर के लिए अकेले घूमूंगा। तो सैनिक कहते हैं ऐसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए, चलना चाहिए हमें। यहाँ पर उसका सैनिक कहता है जाओगे तो मार दिए जाओगे। पता है ना कितना गुस्सा आता है किंग सेंग को। किंग सेंग जा ही रहे होते हैं तब तक वहां पर सुई पहुंच जाती है और पकड़ कर ना नीचे गिरा देती है। किंग सेंग होते इतनी तेजी से नीचे गिरते कि सर पर चोट लग जाती है, वहीं बेहोश हो जाते। सुई कहती वाह कितना हैंडसम लड़का है, इसके साथ नाइट स्पेंड करूंगी तो बात ही अलग है।
वहां पर बेहोश रहते रहते क्वीन सुई जो है ना अपनी नाइट जो है किंग के साथ स्पेंड कर लेती। कहती वाह क्या फिगर था, क्या बॉडी थी, मतलब इतना अच्छा लड़का मुझे मिल गया। मैंने तो सोचा नहीं था, मेरी तो रात बन गई। इधर सारे सैनिक जब ढूंढते ढूंढते ना पहुंचते किंग सैंग को देखते तो उनके होश उड़ जाते कि ये क्या हो गया। बुरा हाल कर दिया था सुयू ने किंग सैंग का। लेकिन किंग सैंग को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, तो सैनिक कहते हैं आपके साथ किसी ने कुछ किया है क्या। पर सुयू का जेडे छूट गया होता है। कहते हैं जेडे पेडेंट वाली लड़की को ढूंढ निकालो, कहीं से भी, जमीन आसमान कहीं से भी ढूंढ निकालो। इधर हम सुई को देखते हैं जो कहती है कि ये दीवार तो खड़ी हो गई, मैं निकलूंगी कैसे, मुझे निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तब तक वहां पर कोई मदर आ जाती है। कहती है तुमने उसके साथ नाइट क्यों नहीं स्पेंड की, चलो यहाँ से। उसको जबरदस्ती फिर से पकड़ कर लेकर जाया जाता है। तब यहाँ पर क्वीन मदर की दासी कहती है अगर ये इसी तरह करती रहे ना तो रूमर्स फैल जाएंगे और सबको पता चल जाएगा कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, तो किंग सैंग इसको ऐसे ही मार डालेंगे। कहती कोई बात नहीं, जब तक ये बच्चा नहीं पैदा कर लेती तब तक तो इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। वही हम देखते हैं कि सबको हॉल में बुलाया गया था। तो जो सुई होती है ना अपने पेट पर कॉटन बांध कर आगे बढ़ रही होती है। कहती है कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट नहीं है। यहाँ पर दासी कहती है अपनी बेली को ना, पेट को ना जरा संभाल कर रखो और अपने मुंह पर भी कंट्रोल रखो, अगर किसी को पता चल गया ना तो सबसे पहले तुम ही मारी जाओगी। कहती है ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगी, वैसे भी ये फॉल्स प्रेगनेंसी है। जा रही होती तो टकरा जाती है किंग सैंग से। कैसे भी सेरेमनी स्टार्ट होने वाली, मैं जा रही हूँ। वो आगे बढ़ते हैं तो किंग सैंग फिर से उसे पीछे कर देते। कहते तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। कहती है आपने गलत सुना होगा, जो मैं अभी बात कर रही थी, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। किंग सैंग कहते हैं मुझे जरूर कुछ दाल में काला लग रहा है। अभी सबको एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। क्वीन मदर अनबॉर्न चाइल्ड के लिए ना सारी सेरेमनी रखी थी। फिर वहाँ पर एक मंत्री आते हैं, बताते हैं कि अभी जो बच्चा है वो पैदा भी नहीं हुआ, तो तब तक के लिए हमें सैंग के हाथों में सौंप देना चाहिए, पता नहीं आगे लड़का हो या लड़की हो। किंग सैंग कहते हैं हाँ सही कहा। लेकिन क्वीन मदर बिल्कुल साफ मना कर देती हैं कि वो इतना सुटेबल नहीं है, जितना सुटेबल आने वाला बच्चा होगा और वही यहाँ का किंग बनेगा। तब भी अचानक से जो सुई होती है वो नीचे गिर जाती है, उसको चोट लग जाती है। कहती है कि देखो देखो मुझे चोट लग गई, पता नहीं कैसे चेयर रखते हैं। लेकिन क्वीन मदर गुस्सा करने लगती है कि वो प्रेग्नेंट लेडी है और उसको चोट लग गई। यहाँ पर किंग सैंग बोलते तुम तो नीचे गिरी हो ना, तुम्हारी प्रेगनेंसी के लिए खतरा हो सकता है। फिजिशियन को बुला लेते हैं। कहती है नहीं कोई खतरा नहीं है, तुम ज्यादा मत बोलो। कहती है लेकिन आपकी बेली के लिए खतरा होगा, हम ऐसे टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, मुझे जल्द से जल्द फिजिशियन को बुलाना ही पड़ेगा। सारे मंत्री भी कहते हैं हाँ फिजिशियन को बुलाओ, फिजिशियन को बुलाओ। क्वीन मदर कहती है आंट ली फिजिशियन को बुलाओ। लेकिन किंग सैंग कहते हैं फिजिशियन क्यों, यहाँ पर मंत्री हैं, ये खुद बहुत बड़े फिजिशियन हैं, ये चेक करके बता देंगे कि जो क्वीन सुई है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो मेडिकल डॉक्टर है। कहते हैं अरे मैं कैसे चेक कर लूँ, तुम्हें पता चल जाएगा, हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। क्वीन मदर बहुत घबरा रही होती है कि आज पता चल ही जाएगा। सुई कहती मैं तो नहीं दिखाऊंगी अपना हाथ, कुछ भी हो जाए। किंग सैंग कहते क्यों, डर लग रहा है क्या, अगर पकड़ी गई तो तुम्हारा क्या होगा। यहाँ पर क्वीन मदर गुस्सा कर रही होती है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे क्वेश्चन खड़े कर रहे हो। इन सारे मंत्री कहते हैं जब मेडिकल डॉक्टर चेक कर सकते हैं तो दूसरे फिजिशियन की क्या गलती है, जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ उल्टा तो है। सुई का हाथ पकड़कर फिजिशियन को दे देते हैं। कहते हैं चेक करो। वहाँ पर वो चेक करते हैं। कहते हैं कि हाँ इसकी पल्स प्रेगनेंसी की है, ये प्रेग्नेंट है। पर सुई को याद आता है कि उसने किंग सैंग के साथ जो नाइट स्पेंड की थी ना, उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। क्वीन मदर की जान में जान आती है कि चलो अभी यहाँ पर सब कुछ सही है। क्वीन मदर कहती है अब क्वेश्चन करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। किंग सैंग को बहुत अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था कि जो भी उन्होंने कहा वो उल्टा कैसे हो गया। सुई को लेकर आंट ली जा ही रही होती है, तब तक वहां पर कॉटन का जो कपड़ा होता है वो नीचे गिर जाता है। सुई थोड़ा घबरा जाती है। किंग सैंग कहते ये क्या है। कहती है ये बस मैंने ऐसे लगा रखा था ताकि मेरा पेट वार्म रहे। तब वहां पर किंग सैंग की नजर पड़ती है कि तुम्हारा पेट ऐसे कैसे है। तभी वो अपना पेट ना ऐसे फुला लेती है। कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। किंग सैंग कहते हैं लगभग किंग की डेथ को इतना टाइम हो गया, तुम सिक्स मंथ की तो प्रेग्नेंट होगी, लेकिन 6 मंथ की प्रेगनेंसी के हिसाब से तुम्हारा पेट बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मेडिकल डॉक्टर बताते हैं कि ये 6 मंथ की प्रेगनेंसी है ही नहीं। किंग सैंग कहते हैं ये झूठ बोल रही है, तो और भी सजा देनी चाहिए, इसे क्रिमिनल डिपार्टमेंट में डाल देना चाहिए और इसे जेल में ले जाकर तड़पाना चाहिए। कहती है कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ। किंग सैंग कहते हैं मुझे नहीं लगता है ये नोबल बच्चा है, ये किसी और का बच्चा है और हम उसे राजा नहीं बना सकते। सब कह रहे होते हैं हाँ सही बात है, ये वाइल्ड मैन का बच्चा होगा, किसी भी बाहरी इंसान के बच्चे को राजा नहीं बनाया जा सकता। कहते क्वीन अब क्या करोगी। क्वीन मदर कहती है ये कैसी बातें चल रही हैं, सब लोग चुप हो जाओ।
लेकिन किंग सैंग अपनी जिद पर अड़े होते हैं और सैनिकों को बुला लेते हैं कि क्वीन सुई को यहाँ से लेकर जाओ। क्वीन सुई को गुस्सा आ जाता है, कहती है ये नोबल बच्चा है, नोबल। किंग सैंग कहते हैं कैसे नोबल बच्चा है, मुझे बताओ। कहती है क्योंकि ये तुम्हारा बच्चा है, समझे। अब किंग सैंग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, कहते क्या बात कर रहे हो। कहती बात नहीं कर रही हो सच में, अगर तुम्हें डाउट है ना तो जाकर खुद याद कर लो कि क्या हुआ था उस रात। मुझे तो डाउट नहीं है कि ये तुम्हारा बच्चा है, पता है ना कि मैंने खुद कंसीव किया है 1 मंथ पहले, वो भी नॉर्मल है। मैं क्या ही बताऊं, मैंने तो नहीं सोचा था कि किंग सैंग को अपने ऊपर ही डाउट होगा। और क्वीन सुई ने नाटक करने लगती है कि क्या मुझे वेरीफाई करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। देखो ना ये क्या हो गया। वहां पर क्वीन सुई जाकर ना आगे दीवार से टकरा जाती है, नीचे गिर जाती है। क्वीन मदर कहती है सुई को अंदर लेकर जाओ, जल्द से जल्द अंदर लेकर जाओ। किंग सैंग कहते हैं क्वीन मुझे बात करनी है, वैसे भी ये मेरा बच्चा है ना, तो अब जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। क्वीन मदर कहती है आंट ली से जल्द जाओ, इसको फॉलो करो। यहाँ पर आंट ली फॉलो कर रही होती है और उन दोनों को देख रही होती हैं। तब यहाँ पर किंग सैंग कहते हैं कितना भी पीछा करो लेकिन मैं तुम्हारी आंखों से ओझल ही हो जाऊंगा। आंट ली पेड़ों को सही कर रही होती है, इतनी देर में किंग सैंग वहां से गायब हो जाते हैं, लेकिन फिर से वो पीछा करने लगती है। किंग सैंग क्वीन से कह रहे होते हैं कि तुमने जानबूझकर दीवार पर अपना सर मारा, लेकिन मैं सच में तुम्हें मार दूंगा। वो फिर से ऐसे बेहोश होने का नाटक करने लगती है। तब किंग सैंग उसको उठा कर ना रूम के अंदर ले जा रहे होते हैं और वहां पर जबरदस्ती वो उसको इधर दीवार में टकरा देते, इधर दीवार में टकरा देते, तो उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लग रही होती है। वो नीचे उसको बिस्तर पर पटक देते, कहती हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे इतना चोट पहुंचाने की। उठती है तो एकदम सामने किंग सैंग होते हैं, दोनों की नजरों में नजरें मिलती है। आंट ली कहती है इन दोनों के बीच सच में चक्कर चल रहा है क्या। किंग सैंग तो जानबूझकर इम्प्रेस से कहते हैं अपना ध्यान रखना। कहती है क्या पागल है क्या ये मेरा। किंग सैंग आंट ली को देखकर वहां से चले जाते हैं। आंट ली को पूरा शक हो जाता है कि किंग सैंग और सुई के बीच ना बहुत पहले से सब कुछ चल रहा है। वही चीज सेम आकर वो क्वीन मदर को भी बताती है कि वो दोनों बहुत ही क्लोज लग रहे थे, इतना क्लोज कि ऑलमोस्ट किस करने वाले थे। मुझे तो लगता है कि इन दोनों की चाल है ताकि किंग सैंग को ना राजा बनाया जा सके। कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं इस क्वीन सुई को भी नहीं छोड़ूंगी। आंट ली कहती है कि आपको ना सोच समझ कर जो है आगे फैसला लेना पड़ेगा। कहती हाँ सेंस तो है इस बात का। क्वीन मदर यहाँ अपने दुश्मन साथी से ही हाथ मिला लेती हैं किंग सैंग से छुटकारा पाने के लिए। किंग नासून के पास लेटर भेज देती हैं कि आपको जल्द से जल्द यहाँ पर आना पड़ेगा। वो कहते क्वीन मदर ने लेटर भेजा है, उसके पास एक लड़की होती है जिसका नाम मिस सू होता है। मिस सू कहती है कि आपको ना बस मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा। किंग नासू कहते हैं कि आगे का क्या प्लान होगा। कहती है नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि क्वीन मदर का आपको साथ देना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपनी सेना लेकर वहां पर आक्रमण कर देना है। किंग सैंग भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्वीन मदर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगी, आपको वहां की राजगद्दी मिल जाएगी, आप वहां के राजा बन जाएंगे। हम किंग सैंग के सैनिक को देखते हैं जो कहता है कि आज क्वीन सच में प्रेग्नेंट है, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। कहते हैं क्या सोचूं, मुझे ऐसा कोई रास्ता चुनना पड़ेगा ताकि क्वीन से भी छुटकारा मिल जाए। वो उस जेडे के बारे में मैंने सबसे पता किया लेकिन वो किसी का नहीं है सिर्फ एक लोग को छोड़कर। तब यहाँ पर किंग सैंग कहते हैं किसका जेडे है बताओ मुझे। कहते सिर्फ एक पर्सन से नहीं पूछा गया। किंग सैंग कहते उसका नाम बताओ। किससे नहीं पूछा गया। कहते क्वीन मदर से। क्वीन मदर ने तो आपके साथ नाइट स्पेंड नहीं की। इस पर किंग सैंग को बहुत गुस्सा आता है कि निकलो यहाँ से, ऐसी बातें भी कैसे कर सकते हो। इतना सुनने के बाद भी वो सैनिक नहीं सुधरता है। कहती सच में क्वीन मदर का कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है ना आपसे। इस पर किंग सैंग उठते हैं और अपने सैनिक को ना पैरों से खूब मारते हैं। कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। कहते जब तक ढूंढ मत लो मेरे पास मत आना। कहते अरे मेरी बात तो सुनिए। इधर हम देखते हैं कि सुयू को इस गलती के लिए ना सजा दी गई थी, उसे बहुत सारी चीजों को कॉपी करना था। लगातार कहती है कि मैं कब तक कॉपी करूंगी। आंट ली कहती 100 टाइम्स। कहती 100 टाइम्स भला मैं कैसे कॉपी करूंगी। कहती करना पड़ेगा वरना मारी जाओगी। वहां पर वो देख रही होती है इधर उधर, सोचती कहाँ पर भाग कर जाओ, स्क्रिप्चर कॉपी करूँ या ना करूँ। फिर हंसने लगती है, कहती है कि मैं जरूर कॉपी करूँगी, मैं अभी आती हूँ। वहां पर अचानक से वो नीचे गिरती है और उसके साथ एक बुक भी गिरती है। पता चलता है मास्टर यही है जो मॉडर्न और एंशिएंट टाइम को जोड़ते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर ट्रेवल करके आया हूँ, ये बुक है तो कोई और भी ट्रेवल करके आया हुआ होगा। कहती है कि आंट ली प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। कहती है पहले स्क्रिप्चर कॉपी करो उसके बाद टाइम लेना। तब तक हम देखते हैं वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती हैं। प्रिंसेस थप्पड़ मार देती हैं बहुत तेज से।
क्वीन सुई कहती थप्पड़ क्यों मारा, पहले ये बताओ। कहती नहीं, किंग सेंग के साथ शादी होने वाली थी लेकिन तुमने क्यों मारा। कहती मैं मारूंगी। आंट ली कहती तुम ऐसे नहीं मार सकती हो। कहती मारूंगी मारूंगी। वहां पर ना आंट ली को भी नीचे गिरा देती है। वो प्रिंसेस होती है, कहती है कि जाओ और इसको मारो, ये बहुत ही ज्यादा उड़ रही है। लेकिन अब सुई सामने आ जाती है, उन दोनों दासियों को लगातार दो दो थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देती है। उसको भी 2 थप्पड़ मारती है लगातार। कहती है तुमने सच में मुझे मारा है, लेकिन याद रखो कि मैं अपने भाई से बताऊंगी, फिर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कहती वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जाओ और बता दो। वैसे भी किंग सेंग के साथ रिश्ता जुड़ चुका है, तुम अपना सोच लो। वहाँ पर मन में सोच रही होती है कि ये तो बिल्कुल भी टाइम ट्रेवल नहीं हो सकती, इसकी शक्ल भी नहीं है टाइम ट्रेवलर जैसी, इसके बारे में तो सोचना बेकार है। तब प्रिंसेस को गुस्सा आ जाता है, वो चाकू निकालती है और क्वीन सुई को मारने चलती हैं। लेकिन इतनी देर में वो किंग सेंग आ जाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि प्रिंसेस के ऊपर तुम हमला नहीं कर सकती। कि सेंग मैं तो तुम्हारे इतने करीब थी, मेरी तुमसे शादी होने वाली थी, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो ना, इस लड़की के लिए इतना मत करो, मेरे लिए तुम दोनों ही मैटर नहीं करते, तुम दोनों को शादी करनी है तो कर लो। लेकिन प्रिंसेस बहुत गुस्सा करने लगती है कि मैं अपनी मदर से बताऊंगी, वो मेरे लिए डिसीजन लेंगी। आंट ली आकर क्वीन मदर को बताती है कि अब किंग सेंग और सुई दोनों खुले में भी एक दूसरे का सपोर्ट करने लगे हैं, एकदम कपल की तरह। मतलब ये हमारे लिए फ्यूचर में बहुत ही ट्रबल क्रिएट करेंगे, हम लोगों को कुछ और सोचना चाहिए। किंग नासू को जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाना चाहिए ताकि वो पावर को अपने हाथ में ले सके, किंग सेंग कभी पावर में ही ना आ सके। कहती है ठीक। क्वीन मदर अच्छे से जानती थी कि जो किंग नासू हैं वो इतने भी अच्छे नहीं है, मतलब वो ज़्यादा ही खतरनाक है। अगर मैंने उनका ज़्यादा साथ दिया तो उनके लिए भी ट्रबल क्रिएट होगी, लेकिन मुझे इस किंग सेंग से निपटने के लिए किंग नासू का साथ लेना ही पड़ेगा। नोटिस जारी करो तो कि जल्द से जल्द वो यहाँ पर आए। क्वीन मदर तो बहुत खुश हो रही होती है कि किंग नासू उसका साथ देंगे। मैजेस्टी की डेथ हो चुकी थी और सुयू किंग सेंग उनकी याद में बाहर निकल रहे होते हैं। कहती है क्वीन मदर ने मुझे भेज तो दिया है, लेकिन मैं यहाँ से भाग जाऊंगी जल्द से जल्द। कहती है रोको जरा, का सारे कैरिज रोको। किंग सेंग कहते हैं क्या हुआ है तुम्हें। कहती है मुझे टॉयलेट जाना है। कहते हैं टॉयलेट नहीं जा सकती, अभी जब हम लोग अपने मिशन पर रुकेंगे तभी तुम टॉयलेट जाओगी। कहती है नहीं, मैं अपने आप को नहीं रोक सकती, मुझे बहुत तेज की लगी है। कहते हैं किंग सेंग जाओ उसका पीछा करो। आंट ली को भी देखते हैं जो मिलने गई होती है चोरी चुपके नासू के आदमी से। जैसे ही ना सुई नीचे बैठती है तो सैनिक कहता है कर चुकी है नहीं कर चुकी, उठो। कहती है अरे मुझे पेट में बहुत दिक्कत हो रही है। थोड़ी सी तो दिक्कत होगी ना, मुझे टाइम लग रहा है। कहते अरे करो ना जल्दी। कहती मुझे टाइम लग रहा है। इतनी देर में वो वहाँ से भाग जाती है और पीछे देखती है कि आंट ली खड़ी हुई है और बात कर रही होती है किंग नासू के आदमी से। सारी अरेंजमेंट हो गई है, अब वहाँ पर सिर्फ किंग सेंग की लाश ही निकलेगी, फ्यूनरल होगा वहाँ पर। लेकिन क्योंकि सुई सुन रही होती है उसका पैर कूड़े पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से आवाज आ जाती है। आंट ली कहती तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि तुम यहाँ पर। कहती है नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आई थी ना, मुझे टॉयलेट लगी थी, मुझे क्या पता है कि तुम दोनों आपस में बात कर रहे हो। आंट ली कहती कुछ सुना तो नहीं ना। कहती मैंने कुछ नहीं सुना, बाय गॉड मैंने कुछ नहीं सुना। आंट ली कहती मुझे इस पर यकीन नहीं है, ये किंग सेंग के साथ मिली है, इसको यहीं पर मार डालो। कहती है क्या बकवास कर रही हो आंट ली, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे बच्चे को मारना ही अच्छी बात नहीं है। कहती प्रेग्नेंट, अगर किंग के बच्चे की प्रेग्नेंट होती तो बात भी थी, उस किंग सेंग के बच्चे की प्रेग्नेंट हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मार डालो इसे। सुयो कहती है देखो देखो चिड़िया। दोनों उस तरफ देखने लगते, अपना वहाँ से भाग जाती है। उसे याद आता है कि किंग सेंग कहते थे हमेशा बचने का रास्ता ढूंढना, जब भी कोई मुसीबत है वहाँ से भाग निकलना। कहती है कि अरे मैंने तो सोचा था कि किंग सेंग बहुत बुरे हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्वीन मदर ही विलन निकल गई, अब मैं क्या करूँ। मैंने तो ऐसा क्वीन मदर से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे मरवा डालेंगी। वो नीचे गिर जाती है। सैनिक जैसे ही सुयू को मारने चलता था तो वहाँ पर किंग सेंग आ जाते हैं और उस सैनिक को मार डालते हैं। कहती है प्लीज मुझे मत मार डालना। किंग सेंग आगे जाते हैं, उसके पेट में दर्द होने लगता है, उसके ऊपर तलवार रख देते हैं कि बताओ यहाँ पर क्या करनी आई थी। कहती है मैं जानती हूँ यहाँ पर क्या हो रहा था। आंट ली ना सुयू को मारने चलती हैं, तब वो तुरंत ही आंट ली को पकड़ लिया जाता है। सुयू फिर से भागने की कोशिश करती है तो किंग सेंग कहते हैं ये सब क्वीन मदर ने किया है ना, मुझे बताओ उनका प्लान क्या था। कहती अगर मैंने इसको बता दिया कि क्वीन मदर का प्लान क्या था तब भी ये मुझे मार डालेगा, और अगर क्वीन मदर को पता चला कि मैंने सारा राज खोल दिया तो वो भी मुझे मार डालेंगी। मैं तो दोनों तरफ से गई तो वहाँ पर वो बेहोशी का नाटक करती है। कहती कितना दुष्ट इंसान है, आखिर कौन है जो टाइम ट्रेवल करके आया है, मुझे उस दूसरे इंसान का पता लगाना पड़ेगा ताकि हम दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार पाए। उसका शक ना जो है किंग सेंग के ऊपर भी होता है। यहाँ से किंग सेंग जा रहे होते तो अपना उठते कहती हाउ आर यू।
किंग सैंग तुरंत ही रुक जाते हैं, कहती है हाउ आर यू। किंग सैंग फिर से रुक जाते हैं। किंग सैंग पीछे मुड़ते कहते आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू। क्या मॉडर्न वर्ड से आई हो? कहती हाँ मैं मॉडर्न वर्ड से आई हूँ। किंग सैंग कहते हैं सच में? मैं भी मॉडर्न वर्ड से आया हूँ। दोनों एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर खोदते से रोने लगते हैं कि मैं यहाँ पर कब से ऐसा नाटक कर रहा था, दुष्ट होने का, क्रूएल होने का, मुझे कोई भी नहीं मिला मॉडर्न वर्ड से। कहती है कि मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, अब हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। वो उसको थप्पड़ मारती है, उसको थप्पड़ मारते। कहते फाइनली हम दोनों का साथ मिल ही गया। अब वो दोनों कह रहे थे हम लोग टाइम ट्रेवलर है, इतने दिनों से यहाँ पर आए हैं लेकिन कितने दिनों से हॉट पॉट तो खाया ही नहीं, चलो ना हॉट पॉट खाते हैं। वहाँ पर वो एक कढ़ाई लाती है, वो दोनों स्टाइल में उसके अंदर अपनी सब्जियां फेंक रहे होते हैं। मीट लाया जाता है, मीट फेंके जाते हैं, वो दोनों ड्रिंक साथ में बनाते हैं, डांस करते हैं और अपना गेम खेलते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। लेकिन यहाँ पर किंग सैंग कहते हैं मैं यहाँ पर जब से आया हूँ तब से मेरा कोई साथी नहीं मिला। सुयो कहती हाँ मैं बहुत खुश हूँ। उसका जाकर गला दबाने लगता है कि प्लीज मुझसे दूर मत जाना। कहती है टाइम ट्रेवल करना कितना बुरा होता है, किसी के बारे में पता भी नहीं होता। अब बताओ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस क्वीन मदर से कैसे निपटूं इस क्वीन मदर से। कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों साथ में निपटेंगे। वैसे तुम प्रिटेंड अच्छा कर लेते हो। कहते और तुम बताओ टाइम ट्रेवल करके कैसे आई? मुझे खुद नहीं पता, मैं तो अच्छा खासा पढ़ रही थी, सो गई और शायद सडन डेथ हो गई होगी जो मैं इधर आ गई। मुझे तो अच्छे से याद भी नहीं, हम दोनों को क्या पता उस दुनिया में मर चुके हो। मैंने मास्टर ली की बुक पढ़ी थी, तभी मुझे पता चला था कि कोई ना कोई ट्रेवल करके जरूर आया है। किंग सैंग बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो वो नीचे गिरने लगते हैं। फिजिशियन आते हैं, उसकी नब्ज चेक करते हैं किंग सैंग की, तो वो कहते हैं कि ये तो सैनिक कहता बताओ ना क्या है, बताओ ना क्या दिक्कत है। ये तो फिजिशियन बताते हैं कि इनकी पल्स जो ना एकदम क्वीन सुयू की जैसी है, जैसे वो प्रेग्नेंट थी वैसे ये प्रेग्नेंट है। माय लॉर्ड आप सच में प्रेग्नेंट हो गए हैं क्या? आपके सच में पेट के नीचे दर्द हो रहा है? बताइए ना। कहते हैं हाँ पेट के नीचे दर्द हो रहा है, आपके लिए मेडिसिन जरूर से जरूर एडवाइस करूंगा ताकि इस प्रेगनेंसी जल्द से जल्द हट जाए। कहता है कि सच में आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं? कहते हैं अरे ये झूठ बोल रहा है फिजिशियन, कि जो दर्द क्वीन को होने वाला था ना वो मैजेस्टिक हो रहा है क्योंकि मिसकैरेज के ये थोड़े बहुत साइन है। कहते क्या मतलब मिसकैरेज के साइन? उसे याद आता है कि सालों पहले उसे एक लड़की ने श्राप दिया था कि तो लड़की को गलती से मार दिया था, वो प्रेग्नेंट थी। उसने प्रेगनेंसी के टाइम उस लड़की को मारना और वो श्राप कि तुम्हें भी प्रेगनेंसी का दर्द पता चलेगा, वो दर्द जो तुम मुझे मारते हुए दे रहे हो मेरे बच्चे को दे रहे हो। कहते हैं लगता है वो श्राप मुझे लग गया। कहते कोई बात नहीं, मिसकैरेज ही तो झेलना है ना, झेल लेंगे। मैं एक सैनिक हूँ। उधर सुयो ना लेटी हुई होती है, जब वो उठती है तो उसे अजीब लग रहा होता है। सैंग उसको बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। कहते हैं ये बताओ क्या ये जेड तुम्हारा है? वो देखती है, कहती है कि ये जेडे तो मेरा नहीं है, पता नहीं किसका है। थैंक गॉड इसका ये जेडे नहीं है, मतलब ये जेडे किसी और का होगा। कहते हैं मैंने सोचा तुम्हारा है इसी वजह से मैंने पूछ लिया था। अब यहाँ पर किंग सैंग कहते हैं कोई बात नहीं, अभी नॉर्मल बिहेव करते हैं। सैनिक आता है और बताता है कि आपको जल्द से जल्द मैजेस्टी चलना पड़ेगा क्योंकि कुछ कन्फेस हुआ है। पीछे से वो आती है, कहती कन्फेस ही करना है ना तो मुझे लेकर चलो, मैं भी साथ में चलती हूँ। क्वीन मदर है ही ऐसी, मुझे मारने का प्लान कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकती है, नेचुरल है ये चीजें। चलो हम लोग भी चलते हैं। वैसे हम लोगों को पता है कि आगे का प्लान क्या होगा, आपका हाथ पकड़े हुए होते हैं। जैसे उसे पता चलता है कि ये क्या हो रहा है तो वो पीछे हट जाती है। कहता है हम दोनों को लोगों को ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा ना, और इतना मत शर्माओ। लेकिन दोनों ही शर्मा रहे होते हैं एक दूसरे को छूने के बाद। क्वीन मदर बैठी हुई होती है और कहती है कि सब कुछ सही से होना चाहिए जैसा हमने प्लान किया है। तभी हम देखते हैं कि सैनिक आता है और उसे बताया जाता है कि क्वीन मदर आप चलिए। अभी हम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर किंग सैंग और क्वीन सुई पहुंच चुके होते हैं। आउटलेट दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ये जितने भी राजगद्दी और सब कुछ है वो मुझे बिलोंग करता है और अगर इसे किसी ने नहीं माना तो उसे मार दिया जाएगा। अब सोच में पड़ जाती है कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया जाए। किंग सैंग ये भी बताते हैं कि कई निर्दोष लोगों को मारा गया जिसमें क्वीन मदर का हाथ है। अगर क्वीन मदर इसे डिनाई करेंगी तब भी हम और भी सबूत ला कर देंगे क्योंकि वो डिनाई नहीं कर सकती, वो सच में लोगों को मारती हैं। सब कहते हैं क्या मतलब क्वीन मदर ऐसा भी कर सकती हैं, वो इनोसेंट लोगों को वो कैसे मार सकती हैं। यहाँ पर सुई नाटक करने लगती है कि देखो ना कैसी पर्सन है ये, लोगों को मारती है सिर्फ और सिर्फ राजगद्दी पाने के लिए। वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही होती है, बार बार कहती है कि ये थ्रोन आपको डिजर्व नहीं करता है क्वीन मदर, प्लीज उससे नीचे हट जाइए।
क्वीन मदर कहती तुम लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। किंग सैंग कहते छोड़ने की तो बात आप ना ही करिए, आप वहाँ से हट जाइए और अपनी सजा कबूल करिए। कहती है ठीक है, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ से हट जाऊँ तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस पूरी फैमिली के लिए मैं जल्द से जल्द फैसला लूंगी। वो दोनों हंस रहे होते हैं कि हम लोगों ने अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर लिया। दोनों हंस रहे होते हैं, खुद अच्छे से पता चलता है कि वो लोग सपना देख रहे हैं कि कल ऐसा ही होगा। हम लोगों के पास एविडेंस है, सब कुछ है, अब क्वीन मदर बच के जा ही नहीं सकती। देखना वो हट जाएंगी प्लान से पीछे और तुम राजा बन जाओगे और मैं रानी, हम दोनों यहाँ पर राज करेंगे। वैसे काफी ग्लूमी लग रहा है, जितने भी मंत्री हो तुम्हारा ही साथ देंगे। चलो ना हम लोग विक्ट्री के लिए अपनी तैयार हो जाएं। इधर अब हम किंग नाशो को देखते हैं जो सू से पूछ रहे होते हैं कि बताओ क्या करना चाहिए। कहती है सेंस तो बनता है, कल तुम्हें क्वीन मदर का साथ देना ही पड़ेगा। देखते हैं कि किंग सैंग और सुई ना नाचते नाचते आ रहे होते हैं कि आज तो क्वीन मदर अपनी गद्दे से उतर ही जाएंगे। उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। तभी नजर पड़ती है कि किंग नाशो वहाँ पर है। सब नीचे बैठ जाते हैं कि ये क्या हो गया, आखिर किंग नाशो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बताया जाता है कि किंग नाशो को सारी की सारी आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, अब वही आगे की जिम्मेदारी यहाँ के लेंगे। प्रिंस के आने की खबर नहीं आ जाती। किंग सैंग कहते हैं आपका प्लान तो फेल हो गया, अब क्या किया जाए। तो किंग नाशो कहते हैं कि अगर कोई भी गलती की या कुछ ऐसा किया जो मेरे हाथ में नहीं हो, नेशनल लॉ के खिलाफ, तुम लोगों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। क्वीन मदर जानती थी कि किंग नाशो अच्छे नहीं है, लेकिन अब क्या करे, अपनी राजगद्दी बताने के लिए किंग नाशो के पास तो जाना ही था। इधर किंग नाशो अब क्वीन मदर के पास आ जाते हैं कि क्वीन मदर देखो ना मैं आपके पास आ गई। कहती इतनी जल्दी क्या थी यहाँ आने की। तो किंग नाशो हंसने लगते हैं कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि बॉर्डर पर भी मेरा हक है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी मेरा हक है, आप बस इसे एक नज़र देख लीजिए। कहती क्या है इसमें। वहाँ पर जैसे वो उसे खोलते उसमें बहुत सारे लेटर मिलते हैं जो क्वीन मदर ने जो है किंग नाशो को लिखे थे अटैक करने के लिए। वहाँ पर मैप भी था कि कैसे अटैक करना है। कहते हैं आप क्वीन मदर कुछ भी नहीं कर सकती, वैसे किंग ऑफ सैंग को हटाने के लिए आप मुझसे जुड़ी हैं। तो ये डे केयर आपने जो जारी किया था ना, गारंटी लेता हूँ कि मैं और भी आगे बढ़ूंगा। क्वीन मदर से जबरदस्ती लेटर लिखवाया गया था कि सारी की सारी अब महल की जिम्मेदारी किंग नाशो को दे दी जाएगी। सब कहते हैं क्वीन मदर आप ये क्या कर रही हैं। किंग सैंग कहते हैं नहीं मैं ये बात नहीं मानता हूँ, लेकिन क्वीन मदर ने अपने ब्लड से वहाँ पर अंगूठे का निशान लगाया था, तो अब ये बात सबको ही माननी पड़ेगी। यहाँ पर सुई कहती है आखिर हम लोगों के मेथड का इन लोगों को कैसे पता चला, हम दोनों का ही नहीं समझ में आ। किंग नाशो जाते कहते ब्रदर तुमने तो बहुत सोचा था ना कि डेंजर में क्वीन मदर को डालोगे और राजगद्दी अपने हाथों में ले लोगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, मैं यहाँ का राजा बनने वाला हूँ। तब यहाँ पर किंग सैंग गुस्सा हो जाते हैं कि तुम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मैं ये राजगद्दी लेकर ही रहूंगा। किंग नाशो अपने सैनिकों को बुला लेते हैं, कहते हैं कि आओ लड़ाई आर पार हो ही जाए। वहाँ पर किंग सैंग और किंग नाशो दोनों के ही सैनिक होते हैं। यहाँ पर क्वीन मदर कहती हैं कि जब तक क्वीन का बच्चा नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर किंग नाशो ही जिम्मेदारी संभालेंगे। कहती है ये अनफेयर है, जो बच्चा अभी तक आया नहीं उसकी जिम्मेदारी उसके फादर को संभालनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे को। तब वो सबके सब कह रहे होते हैं सारे कि हमें किंग नाशो की बात मान ही लेनी चाहिए, आखिर कुछ दिनों की बात है, जैसे ही प्रिंस जन्म ले लेंगे सारी की चीज़ें सही हो जाएंगी। तभी वहाँ पर एक लेटर आता है। लेटर देखकर किंग नाशो वो लेटर जो है क्वीन मदर को भिजवा देते हैं। क्वीन मदर जैसे ही वो लेटर देखती है कहती हैं कि सारी कंट्री में प्लेग फैल चुका है। सो ये तो बेचारी घबरा रही होती है कि पता नहीं कौन सा प्लेग अचानक से फैल गया। किंग नाशो बता रहे होते हैं कि ये जगह जगह के पर स्प्रेड हो चुका है, कई सारे गाँव में ये जो बीमारी है वो फैल चुकी है। इसी वजह से मैं लड़ाई नगर का इस डिजास्टर से सब लोगों को बचाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि 9th प्रिंस भी मेरा पूरा साथ देंगे। इधर अब दोनों बेचारे थक कर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि ये हम लोगों का प्लान कैसे फेल हो सकता है, कि ऐसे होगा, लेकिन ये हम लोगों की स्टोरी इस तरह से एंड होगी मैंने नहीं सोचा था। क्वीन मदर आखिर ऐसे कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे बुला सकती है। पर वो खड़ी होती है, कहती मुझे याद आ रहा है आखिर इस नाशो को सब कुछ कैसे पता चला। मुझे लगता है ना कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मास्टर ली के बुक तक पहुंच गया हो, क्योंकि वहाँ पर ये लिखा है कि टाइम ट्रेवलर कैसे यहाँ पर आ सकते हैं, मतलब कोई और भी है जो यहाँ पर आया है टाइम ट्रेवल करके। मुझे इस चीज का पता, मिलकर काम करेंगे। कहती हाँ मिलकर काम करेंगे, तुम चिंता मत करो। सैनिक आता है, बोलता है कि आप लोग बाहर मत निकलिएगा क्योंकि लोगों को खांसी जुकाम फीवर हो रहा है, जिसकी वजह से वो लोग मर रहे हैं। तब यहाँ पर सुयु कहती है कि अरे ये तो सारे के सारे लक्षण कोरोना वायरस के हैं, मतलब कोविड-19 यहाँ पर फैल चुका है। ये कैसे फैला यहाँ पर, मतलब टाइम ट्रेवल करके ही ये बीमारी यहाँ पर लाई गई है। इधर किंग नाशो और मिस सू को देख रहे होते हैं जो बहुत तेज हंस रहे होते हैं। असल में मिस सू ही थी जो टाइम ट्रेवल करके इधर आई थी और उन्होंने ही ये बीमारी लोगों के बीच में फैला दी थी।
वो ही आगे का प्लान बता देती थी किंग नासू को जिससे हर वॉर फेल हो जाता था बाकी लोगों का और किंग नासू आगे बढ़ जाते थे। किंग नासू कहते तुम तो सच में मेरी ज़िंदगी में बाहर लेकर आ गई। कहती नहीं नहीं मेजेस्टी, आप बस देखते जाइए कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। इधर हम किंग सैंग को देखते हैं, सुयु को देखते हैं कि महल के बाहर निकलते हैं तो सेम वही लक्षण वही सब कुछ। कहती है कि यहाँ पर इन लोगों को ये बीमारी हो गई, मतलब अब क्या किया जाए। इसकी वजह से लाखों लोगों की डेथ हुई। हमने पूरा का पूरा कोहराम देखा है कि लोग किस तरह इन्फेक्टेड हुए, लोग किस तरह मरे। इसका ह्यूज इम्पैक्ट इधर भी पड़ सकता है। अभी तक लोग नॉर्मल जिंदगी 21st सेंचुरी में नहीं जी पाए हैं। आखिर कौन है जो इतने दुष्टता भरा काम कर सकता है, यहाँ पर वो बीमारी ला सकता है। यहाँ के लोगों को तो पता भी नहीं है कि ऐसी बीमारी भी हो सकती है। कहते हैं हमें इसे सॉल्व करने के बारे में सोचना चाहिए। कहती हाँ ठीक है, जाती है किंग नासू से मिलने के लिए। तब यहाँ पर मिस सू मिल जाती है। कहती है कि तुम यहाँ पर। सुई कहती है कि अच्छा तो तुम ही हो जो कोई कोविड-19 यहाँ पर लेकर आई। कहती मैं नहीं लेकर आई हूँ। कहती तुम ही लेकर आई हो, वो वायरस बताओ ना। कहती मैं नहीं जानती उस वायरस के बारे में। सुई हंसने लगती है। कहती है मुझे पता चल गया कि नासू नहीं बल्कि तुम हो टाइम ट्रेवलर। वो हंसने लगती है। कहती नहीं हूँ टाइम ट्रेवलर, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी टाइम ट्रेवल करके आओगी। कहती इतना याद रखो कि मैं लोगों को बचा लूंगी। कहती लोगों को नहीं बचा पाओगे क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इतना सफर कर चुके हैं और अपनी लाइन क्रॉस कर चुके हैं। आप सिर्फ लाशों के ढेर लगेंगे। मेरे लिए भी लोगों ने कोई जगह नहीं छोड़ी थी। मैं लोगों से भीख मांगती रही कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं कोविड-19 के वायरस से तड़प रही थी, लेकिन लोगों ने मुझे नहीं बचाया। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वायरस यहाँ फैला दिया जाए। आखिर टाइम ट्रेवलर हूँ, कुछ तो खास करूंगी ही ना। सुयु कहती तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम अपनी ह्यूमैनिटी खो चुके हो क्या, लोगों को इस तरह क्यों मार रहे हो। कहती मारूंगी, बदले का सिर्फ एक ही मकसद है, मौत मौत मौत। कहती है इतना याद रखो मिस्सू कि मैं उन जिंदगियों से कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगी, मैं सबको बचा कर रहूंगी। कहती ठीक है जाओ और बचा लो, मेरे सामने बहुत एरोगेंट बनने की कोशिश कर रही हो ना, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो जाओ बचा लो। वो सोच रही थी कि आखिर मैं वैक्सीन कहाँ से लाऊं, लोगों की डेथ हो रही थी, नेचुरल तरीके से दवाएं बनाई जा रही थी, लोगों को दिया जा रहा था, लेकिन अभी उसका खास असर हुआ नहीं था। जाते हैं किंग नासू के पास कि आपको ना इस चीज से बचने का तरीका ढूंढना चाहिए। कहते हैं नहीं बचने का तरीका ढूंढूंगा। सुयु को बहुत तकलीफ हो रही होती है कि लोगों की जान जा रही है और इसे अपने सिर्फ राज कराने की पड़ी है। नासू कहते हैं वैसे तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ, तुम मेरी क्वीन बन जाओ, मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लो। कहती है तमीज में रहकर बात किया करो। वो वहाँ से चली जाती है। इधर किंग नासू ना अपना एक बॉक्स खोलते हैं, बॉक्स में छोटे छोटे खिलौने रखे हुए होते हैं। पता चलता है 6 साल का था ना, तो लोग उसे बहुत मारते थे। किंग सैंग की जो माँ थी उसने किंग नासू की माँ को जहर दे दिया जिससे उसकी डेथ हो गई। कहता है किंग सैंग तुम्हें तो मरना पड़ेगा, जैसे मेरी माँ को मारा है ना, तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, उस क्वीन मदर को भी मरना पड़ेगा, तुम्हें भी मरना पड़ेगा। याद रखो कि मैं अपनी माँ की मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। किंग सैंग जाते हैं सुयु के पास। कहते क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो। कहती मैंने बहुत कोशिश की लेकिन लगता नहीं मैं किसी को बचा पाऊंगी। उसका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। किंग सैंग कहते चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वो बस रोए जा रही थी क्योंकि उसने जो हालात मॉडर्न वर्ल्ड में देखे थे ना कोविड के टाइम, वो उसकी आंखों से हट नहीं रहे थे। ये तो सीरियस से सीरियस होता जा रहा है और मैं लोगों को बचा भी नहीं पा रही, मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकती। किंग सैंग कहते चिंता मत करो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। कहती है लेकिन मुझे लोगों को बचाना है ना। किंग सैंग कहते चिंता मत करो, हम दोनों ही मिलकर बचाएंगे। किंग सैंग भी रो रहे होते हैं क्योंकि वो भी ऐसे लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते थे, क्योंकि लाखों लोगों की लाशें जब एक साथ कोई भी सामने देखे कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा। कहती है ये मेरी कंट्री है, मैं अपनी कंट्री के लोगों को बचा कर ही रहूंगी। अचानक से सुई की नज़र पड़ती है कि किंग सैंग को भी कोविड हो चुका है। कहते हैं मुझे बस हल्का सा कोल्ड हुआ है। कहती नहीं तुम्हें सच में कोविड हो चुका है। अब यहाँ पर किंग सैंग की आंखें ना एकदम लाल हो चुकी होती। कहते बोरिंग बातें मत करो, चलो ना ड्रिंक करते हैं, कुछ टाइम बचा है उसी में हम लोग फन कर लेते हैं, शायद सब कुछ सही हो जाए। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे स्टूपिड गर्ल, चलो ना तुम्हारा टेम्पर देखा हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है, इस तरह रोती हुई तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। दोनों जाते हैं साथ में ड्रिंक करते हैं। कहते हैं नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, अभी के लिए यही सही है। वहाँ पर किंग सैंग बैठे हुए होते हैं और सामने जो सुई होती है ना कहती है उस रात मैंने तुम्हारे साथ ही नाइट स्पेंड की थी और ये जेड तुम्हारा ही है।
तब यहाँ पर किंग सैंग कहते हैं मुझे तो पहले से ही पता था। पर किंग सैंग को बहुत हंसी आ रही होती है, बेहोश हो जाती है तो उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं तथा किंग सैंग को ना चक्कर सा आने लगता है और बेहोश हो जाते हैं। जब सुई उठती है ना तो कहती है कि चलो उठो, लेकिन जैसे ही हाथ लगाती है तो देखती है कि किंग सैंग नीचे गिर चुके हैं। कहती है उठो ना प्लीज, मुझे इस तरह मत डराओ, उठो। वो उठ जाते हैं लेकिन ज्यादा हालत डाउन हो चुकी थी। किंग सैंग को बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती थी। कहती है मैं तुम्हें बचाऊंगी, प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना कि मेडिकल डॉक्टर भी तुम्हें सही नहीं कर सकते। क्या सच में ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे लोगों को ठीक किया जा सके? वो रो रही होती है, बिलख रही होती है। वो फिर से किंग नासू के पास जाती है। कहती है मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि इस बीमारी से लोगों को राहत दी जाए। यहाँ पर मिस्सू तो बहुत ज्यादा हंस रही होती है कि हर जगह बीमारी फैली हुई है और यह यहाँ पर आई है ताकि हम लोग बचा सके। शर्मा नाम की कोई चीज है कि नहीं जो तुम यहाँ पर आ गई? तुम्हें तो लोगों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। आंसू भी हंस रहे होते हैं कि ये सब किंग सैंग की वजह से हुआ, अगर हम उसे डील कर लेते ना तो इतनी सीरियस सिचुएशन आ ही नहीं पाती। कहती है कि तुम दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हो, तुम्हें लगता है कि तुम ये जिंदगी जीकर बहुत अच्छा कर रहे हो, लोगों की फैमिलीज मारी जा रही हैं, कॉमन पीपल इससे हर्ट हो रहा है। मिस्सू कहती है मुझे कॉमन पीपल से कोई लेना ही देना नहीं, मैं तो बस अपनी जिंदगी जीने आई हूँ। कहती है जिंदगी? तुम क्वीन बनने की सोच रहे हो लेकिन तुम तो यहाँ के लिए खतरा हो। उन दोनों के ऊपर वो जो चाय ली होती है न डाल देती है। दोनों गालियां देने लगते हैं कि तुम ऐसी ही हरकत कर भी से कैसे सकती हो। कहती है कि मैं कर सकती हूँ, मैं इतनी पावरफुल हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो ये बीमारी है ना हवा में फैल चुकी है, अगर लोग मरेंगे तो तुम भी मरोगे। और इस बीमारी का मैं एक और कारण बता दूं कि मुझे भी ये बीमारी हो चुकी है। मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने इसे पी लिया, मैंने तुम लोगों पर फेंक दिया, मतलब तुम दोनों भी ग्रसित हो चुके हो इस बीमारी से। कहते तुम्हें कैसे पता है इस कोरोना वायरस बीमारी के बारे में? कहते मुझे तो बहुत पहले से पता है, लेकिन अब तुम लोगों को बहुत डर लग रहा है ना कि क्या होगा, तुम लोग भी ऐसे ही मर जाओगे। चलो अच्छी बात है, अपना इलाज खुद ढूंढो, मरो ऐसी मौत कि तुम लोग सोच में पड़ जाओ कि हमें ऐसा कभी करना ही नहीं चाहिए। अब मिस्सू कहती है मैंने तो सोचा था कि किंग सैंग तक ये बीमारी पहुंचाने के लिए लेकिन लोगों के बीच में पहुंच गई। तब यहाँ पर नासू कहते तुमने मुझसे कहा था कि इसका एंटीडोट है, इसमें कोई एंटीडोट नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला। अब तो नासू के भी होश उड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। बेचारी सुयू तो वहाँ से बेतहाश होकर चली आती है, लोगों को देखती है, मरे हुए पड़े हुए लोगों को खांसते हुए वापस आती है तो किंग सैंग आप बेसुध हो चुके होते हैं। कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बचाने की, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचा रही हूँ। बाकी जितने महल में भी सैनिक होते हैं उनको भी हो जाती है और किंग नासू मिस्सू को भी वो बीमारी पूरी तरीके से फैल चुकी होती है। वो दोनों भी वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। इसी तरह दिन धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जो लोग जिंदा बचे थे ना, तो मौसम ने ऐसा रोक लिया कि वहाँ के जो हवा थी वो सही हो गई, क्योंकि लोगों ने पॉल्यूशन करना कम कर दिया। बहुत चीजें सही होती गई, धीरे धीरे सिचुएशन भी कंट्रोल में आती गई, क्योंकि जिन लोगों की डेथ हो गई थी उन्हें अलग कर दिया गया, जितने लोगों को दूर रखा गया था वो सब भी अब बाहर आ गए, बच चुके थे। एंटीडोट के लिए उन निजी दवाओं का सहारा लिया गया था। कहते हैं कि अर्थ और वायु आपने हम पर ब्लेसिंग दी है, थैंक यू सो मच। कई सालों बाद का सीन देखते हैं कि जो सुयू होती है ना उसका बेटा हो चुका होता है। इसी तरह और भी दिन बीते जाते। अब सुयू बुढ़ी हो चुकी होती है। वहाँ पर उसका बेटा कहता है मदर आपके लिए हम लोग कुछ भी करेंगे, बस आप चिंता मत करो। लेकिन अब सुयू की वहाँ पर डेथ हो जाती। उसकी आंखों के सामने हर वो एक नज़ारा इधर उधर घूमने लगता जो उसने किंग सैंग के साथ गुजारा था। इधर अब हम मॉडर्न वर्ल्ड का सीन देखते हैं। जब वो उठती है कहती है इतना भयानक सपना मैंने कैसे देख लिया, क्या सच में ये सब। इसी के साथ हमारे वाले ड्रामा की एंडिंग होती है। सब्सक्राइब करिए।